तो बच्चे आज इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बच्चे कृपया करके इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो 100% मैं आशा करता हूं कि आपकी जो समस्या होगी, जो आपके अंदर इस सवाल को लेकर के डाउट होगा, वो डाउट जरूर 100% खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, उन सभी प्रश्नों में पढ़ करके सभी तथ्यों को हम हल करने चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश और हर आ गया बच्चे, तो जब अंश और हर की बात होती है तो 100% समझ जाया जाता है वह संख्या आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात एक भिन्न हो जाएगी। ठीक है, एक भिन्न संख्या हो जाएगी। तो यहां पर अंश और हर की बात कहा गया, तो यहां पर आपका भिन्न संख्या का ही बोध कराया जा रहा है। घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, चाहे 1 में भिन्न 1 में हो जाती है। यहां पर हो लिख दीजिए बच्चे, भिन्न 1 हो जाती है। ओके, 1 में बदल जाती है, चाहे भिन्न 1 में हो जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह हर में, ओनली हर में बोल रहा है, तो यह क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जाती है। तब वह भिन्न आपको ज्ञात करना है। तो बच्चे इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको दे दे, इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न दे दे, तो डायरेक्ट इससे शुरुआत करने से पहले आप इसको मानेंगे कि वह भिन्न है क्या। भिन्न की बात आ जाती है तो हम भिन्न में सर्वप्रथम मानते हैं कि ये मेरा भिन्न क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर, अंश बटा में हर, ये आपका भिन्न हो गया। ओके, जब भिन्न की बात आए, अंश और हर की बात आए, तो सर्वप्रथम हमें भिन्न मानना पड़ता है। और हम भिन्न बराबर जानेंगे कि भिन्न बराबर होता क्या है। तो बच्चे भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। अब हम चलते हैं कि वह भिन्न का अंश क्या है और हर क्या है। अब अंश और हर के चक्कर में पड़ते हैं, जब तक वो संख्या नहीं मिलेगी, वो अभिन्न नहीं मिलेगा, तब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो बच्चे उस भिन्न को हम पता लगाएं कि वह भिन्न कौन सी है। हल। तो बच्चे मानते हैं, मैंने बताया कि भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है, ऊपर में अंश नीचे में हर। तो हम पहले अंश और हर को मानेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि वह भिन्न कौन सा है। माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का अंश x है, तथा हर y है। इस प्रकार के भिन्न में हम मान लेंगे भिन्न और हर मान लेंगे। तो भिन्न अंश और हर मान लेंगे। तो हमने क्या किया, अंश मान लिया और हर मान लिया। जब बच्चे अंश और हर पता चल जाए तो हम डायरेक्ट भिन्न की ओर चलेंगे कि वह भिन्न होगा कौन, जिसका अंश x हो गया और हर y हो गया। तो अंश x हो गया और हर y हो गया, तो वह भिन्न कौन सा होगा, हम उस भिन्न को अब चलेंगे ज्ञात करने। तो बच्चे यहां लिखेंगे भिन्न, भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर आपको बताया गया है अंश बटा में हर, अंश बटा में हर। भिन्न बराबर बताया गया है अंश बटा में हर। तो आपका अंश क्या है, तो अंश आपका है x, हर क्या है, तो हर आपका है y। तो आपका भिन्न क्या मिला, x बटा में y। आपका भिन्न मिल गया x बटा में y। अब यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होगी।
जब तक हम भिन्न में अंश और हर नहीं मानेंगे तब तक हमें भिन्न प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भिन्न बराबर आपको बताया गया है, यहाँ पर फार्मूले बताए गए हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। और अंश बटा में हर तो बच्चे हमने अंश माना है x को और हर माना है y को, तो हमने x बटा में y रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो शर्तें चल रहा है, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसमें दो शर्त 100% चलेगा, क्योंकि युग्म माने जोड़ा होता है, दो शर्त चलेगा तभी तो युग्म बनेगा, दो समीकरण युग्म बनेगा। तो बच्चे पहला स्थिति में चलते हैं, पहले शर्त में चलते हैं। पहला शर्त क्या है, इसको आप गौर से समझेंगे क्या बोल रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, गौर करने वाली चीज है, तथा हर में एक घटा दें और हर में एक घटा दें, तो अंश और हर की जब बात आएगी बच्चे तो वहां तो भिन्न हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अपने भिन्न को लाएंगे, अपने भिन्न को ला दिए। अंश ऊपर वाला को कहते हैं, कह रहा है कि अंश में एक जोड़े, तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं बच्चे, ऊपर वाला में एक जोड़ दिए। और हर में एक घटा दें, हर नीचे वाला को कहते हैं, और यहाँ पर घटाने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यहाँ पर हम नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ा जा रहा है और हर में एक घटाया जा रहा है, तो भिन्न क्या हो जा रहा है, एक में बदल जाती है, यानी भिन्न एक बन जाती है, तो बच्चे बराबर में एक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, समीकरण में इसको निर्मित करेंगे, इसके नीचे एक है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिर्यक गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, तो एक का करेंगे तो वही सेम चीज आएगा, x + 1, इसमें करेंगे तो y - 1। अब नियम कहता है चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, x माइनस, ये देखिए प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये देखिए क्या है, +1 है इस साइड में आएगा तो माइनस, देखिए ऑलरेडी यहां से -1 है पहले से, और ये भी इधर से इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x - y बराबर -1 - 1 तो -2 हो गया, ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है बच्चे जी। अब यहां पर एक समीकरण का निर्माण हो गया, मतलब दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का यहां पर निर्माण हो गया। अब दूसरी शर्त में चलेंगे, दूसरी शर्त की ओर चलते हैं बच्चे। इसमें देखेंगे यहां तक पहली शर्त खत्म हो गया, यहां तक, यहां के बाद दूसरी शर्त चालू। यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, तो यहां पर पुनः हम लाएंगे उस संख्या को, परिमेय संख्या को, जिसको आपने भिन्न माना है, परिमेय संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है, उस संख्या को पुनः ला दिए। और इसमें बोला है कि हर में एक जोड़ा जा रहा है, तो हर नीचे वाला को कहा जाता है, यहाँ नीचे वाला को हर कहा जाता है, तो हर में एक जोड़ने की बात कही जा रही है, तो हर में एक मैंने जोड़ दिया। कह रहा है कि यह भिन्न, ये वाला जो भिन्न अब क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो 1/2 हो गया बच्चे। ठीक है, तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर एक और रैखिक समीकरण का निर्माण होगा। ठीक है जी। तो यहाँ जैसे इसमें क्रॉस मल्टीपल किए, उसी तरह इसमें भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 2 में x का करेंगे 2x, और 1 में इधर करेंगे y + 1 का, तो वही चीज हो जाएगा y + 1, और यहाँ 2x - y, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 1 बचेगा बच्चे। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 का निर्माण हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ आपके पास विद्यमान हो गया, और इसको विलोपन विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मेन पॉइंट लिखा गया था कि इसे विलोपन विधि से ही हल करना है। तो बच्चे विलोपन विधि के अंदर हल करेंगे, तो चलते हैं विलोपन विधि के अंदर। विलोपन विधि में मैं बताया हूं क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 सवाल 6 सवाल थे, वो सभी सवालों को मैंने दोनों विधि से हल करके बताया हूं कि विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है और प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल किया जाता है। तो बच्चे विलोपन विधि में हल करने के लिए किसी एक चर के मान को बराबर करना पड़ता है।
किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना पड़ता है बच्चे, तब जाकर के वह विलोप होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई। यहां देखेंगे समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस वाई। यानी ये दोनों समीकरण में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में y का जो मान है, y का जो गुणांक है, वह दोनों बराबर है। लेकिन गौर से समझेंगे बच्चे, यहां पर माइनस है, यहां भी माइनस है। तो माइनस क्या होगा कि माइनस माइनस यदि हम हल करेंगे तो जोड़ने पर तो जुट जाएगा, लेकिन जब हम घटाने पर लिखेंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करेंगे और यहां लिख देंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 घटाव 2 से, जोड़ने पर नहीं बच्चे, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होगा। समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। आपको लिखा गया यहां घटाने पर, तो घटाने में चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये देखेंगे 2x में से 2x घटाना है, तो बच्चे 2x में से x को घटाइए, चाहे x में 2x को घटाइए। तो यहाँ पर देखेंगे एक प्लस एक माइनस, एक y प्लस है, एक y माइनस है, कट जाएगा। यहाँ पर घटेगा तो -x बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 और -1 मिलकर के -3 हो जाएगा। ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आपको मिल जाएगा 3। ओके, जब x का मान, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर y का मान निकल जाएगा, लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चे समीकरण 1 को यहां लाएंगे -2। अब देखेंगे x कहां है, x यहां पर है, तो x का मान क्या है 3, तो x को हटाएंगे, वहां पर क्या रखेंगे 3 रख देंगे, y माइनस वाई उतार देंगे या -2। अब देखिए नियम कहता है कि चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो यहाँ पर -y बचेगा, हाई प्लस है, इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये -2 पहले से है, ये भी इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ये -y बराबर हो जाएगा -3 2 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 5 आ गया। गौर करने वाली चीज है बच्चे, x और y का मान जब निकल गया तो आपको चाहिए क्या, वह भिन्न चाहिए। क्या बोला, वह भिन्न क्या है, भिन्न चाहिए। तो भिन्न आपने माना, क्या माना है, अंश बटा में हर, अंश बटा में हर, तो x बटा में y। तो यहां लिखेंगे भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x बटा में y। तो बच्चे x का मान क्या है, x का मान 3 है और y का मान क्या है 5, तो ये 3 बटा में 5 आपका भिन्न हो गया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सवाल बन करके रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के चक्कर में। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व माने पहले होता है। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, फिर चलते हैं दूसरा स्टेप में। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, पूर्व माने पहले, पश्चात माने बाद, हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो बच्चे सर्वप्रथम जो इस सवाल में हमें पता नहीं है उसी चीज को हम मानेंगे। ये पता नहीं है कि नूरी की आयु कितना है और सोनू की आयु कितना है। ठीक है, तो यहां पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है बच्चे, तो हम सबसे पहले इन दोनों चरों को मानेंगे कि नूरी की आयु क्या थी और सोनू की आयु क्या थी। चलते हैं हल। माना नूरी की आयु
x वर्ष है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वर्तमान भी आप लिख सकते हैं। ओके, माना नूरी की वर्तमान आयु, यहां लिख देता हूं, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ओके, नूरी की वर्तमान, और पहले नूरी है बच्चे तो नूरी ही मानना, ठीक है। पहले सोनू रहता तो सोनू मानते, लेकिन यहां पर क्या है, पहले नूरी है, इसलिए पहले नूरी की ही उम्र माना जाएगा। नूरी की वर्तमान उम्र पता हो गया x वर्ष। चलो अब सोनू का मान लेते हैं। सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। ठीक है, नूरी का और सोनू का जब उम्र आप मान लिए तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, अब दोनों का उम्र हमको मिल गया कि नूरी का वर्तमान उम्र x वर्ष है और सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब स्टेप 1 में क्या कह रहा है, यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, पहला शर्त यहां से देखेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। स्टेप नंबर 1 तक यहां तक हो गया। 5 वर्ष पूर्व कहे बच्चे, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, पहले। जैसे अगर मान लेते हैं कि आज आपका उम्र 20 साल है, तो आज के 5 साल पहले कौन साल का होगा, तो 20 - 5 करेंगे 15 साल का होगा। उसी तरह इन लोगों का है, आज इन लोगों का उम्र x वर्ष है या एगो का y वर्ष है, तो 5 साल पहले तो दोनों में 5 साल, दोनों 5 साल छोटा होगा, दोनों में 5 साल घटा देंगे। तो बच्चे यहां पर लिख देते हैं नूरी, इधर लिख देता हूं सोनू। ये 5 साल पहले की बात कही जा रही है, तो नूरी की उम्र में भी 5 साल घटा दिए, इधर सोनू की उम्र में भी 5 साल घटा दिए। ओके, दोनों की उम्र में 5 साल घटा दिए। तो कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि नूरी जो 5 साल पहले नूरी सोनू के आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो बच्चे ये 3 गुनी है, तो इसको अगर बराबर करना है तो हम सोनू के उम्र में 3 का गुणा कर देंगे। जब नूरी 3 गुनी बड़ी है और दोनों को यदि बराबर में शामिल करना है, बराबर दिखाना है, तो हम क्या कर देंगे, नूरी बड़ी रहेगी तो सोनू की उम्र में गुणा करेंगे, सोनू बड़ा रहेगा तो नूरी के उम्र में गुणा कर देंगे, गुना हो जाएगा। ओके, तो यहां पर नूरी बोल रहा है कि 3 गुनी है। यहां पर देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की, तो नूरी बड़ी है ना, इसलिए हम सोनू में क्या कर दिए, 3 का गुणा कर दिए। इसको हल कर देते हैं। x - 5 बराबर 3y -5 15। x - 3y, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज रहे हैं, यानी चर वाला एक ओरी कर दिए, अचर वाला एक ओरी कर दिए। -15 ये आ जाएगा तो इधर +5 हो जाएगा। x - 3y अब बराबर हो जाएगा, -15 में 5 घट जाएगा तो -10 बच गया बच्चे। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर प्रथम शर्त में समीकरण 1 का निर्माण हो गया। प्रथम शर्त में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपका समीकरण 1 का निर्माण हो गया। दूसरे शर्त में चलते हैं तो समीकरण 2 का निर्माण होता है। चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्त में प्रवेश करते हैं। यहां से अब यहां का काम खत्म हो गया बच्चे। अब यहां के बाद इधर वाला पढ़ेंगे दूसरी शर्त में। 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद होता है। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है। तो 10 साल बाद यही दोनों लड़की लड़का है, नूरी और सोनू है। तो यहां पर बच्चे हो गया नूरी और यहां पर हो गया सोनू। ठीक है, 10 साल बाद बोल रहा है, तो 10 साल बाद का मतलब जैसे आज अगर आपका उम्र 10 साल अगर है तो 10 साल बाद कौन साल का होगा, तो 10 और 10 20 साल का हो गए। बाद का मतलब क्या होगा, आने वाला हो गया। ठीक है, अब पूर्व का मतलब पहले वाला हो गया। तो नूरी भी 10 साल बढ़ गई और सोनू भी 10 साल बढ़ गया। तो नूरी के भी उम्र में 10 साल जुट गया और सोनू के भी उम्र में 10 साल जुट गया।
ठीक बच्चे, दोनों के उम्रों में हमने क्या कर दिया, 10 साल जोड़ दिया। फिर यहाँ क्या बोला जा रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी 2 गुनी हो रही है किससे, तो सोनू के आयु से। नूरी क्या है, 2 गुनी हो रही है सोनू के आयु से। तो दोनों को बराबर दिखाने के लिए, ये बड़ा हो रहा है तो हम इसके में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 गुनी का मतलब 2 का गुणा, 3 गुनी कहा तो 3 का गुणा कर दिए। जितना गुनी कहता है उतना का गुणा करना पड़ता है। ठीक बच्चे जी। अब क्या करेंगे इसका, यहां पर गुणा करिए, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी के 20। इसका मैंने देखो बच्चे गुणा कर दिया, 2 में y का किया 2y, 2 में 10 का किया 10 दूनी के 20। अब क्या नियम बताता है कि जब समीकरण आपको बनाना है तो चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ करना होगा। x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 20, आइए इधर आ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, x माइनस 2y, अब 20 में से 10 घट गया 10, यहाँ आपका समीकरण बन करके दूसरा रेडी हो गया। 2 चर वाले 2 समीकरण बन गए। यहाँ पर एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और दोनों समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म कहेंगे, क्योंकि दोनों में 2 चर है, x और y, और जुग्म का मतलब दो को समीकरण है, इसलिए जुग्म हो गया। अब इसको हमको किस विधि से, विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है बच्चे। तो चलते हैं, यहां पर आते हैं, देखते हैं। विलोपन विधि के हल करने में मैं आपको बताया हूं कि विलोपन विधि में हल करते समय हम किसी चर के गुणांक को देखते हैं, अगर उस चर के गुणांक बराबर रहे तो उसके चिन्ह को देखते हैं कि उसका चिन्ह क्या है। ठीक है बच्चे। तो यहां देखते हैं समीकरण 1 में x माइनस 3y, यहां देखते हैं समीकरण 2 में x माइनस 2y। बच्चे x और x का गुणांक बराबर है, लेकिन चिन्ह दोनों का प्लस है, तो अगर जोड़ देंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। और यहां पर विलोपन विधि में एक चर के मान को विलुप्त करना पड़ता है, एक चर को ही विलुप्त कर देना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्ट घटाने पर लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा में ये अधिक से अधिक 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, परीक्षा में कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन ना पूछे, कभी ना कभी इसको जरूर पूछ देता है। तो बच्चे 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम 3 नंबर और 5 नंबर को प्राप्त करने के लिए गौर से अगर देखेंगे तो 100% आपको 3 नंबर से लेकर 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं, यहां पर देखते हैं बच्चे, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। क्या करने पर बच्चे, घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ओके, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। गौर करेंगे, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, कट गया। यहां पर देखेंगे ये भी माइनस है, ये प्लस है, तब 3, यहां पर 3 जो है, गौर कीजिएगा, 3 y में से 2y घटेगा तो माइनस y बच जाएगा। बच्चे एक तो छिपा रहता है, एक लिखें चाहे ना लिखें, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 10, ये माइनस 10 तो माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 20। y का मान क्या आ गया, 20 आ गया। जब y का मान 20 आ गया तो y के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, किसी में रखिएगा मान एकदम 100% आएगा। लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ओके बच्चे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को यहां पर है बच्चे दिया गया है, इस समीकरण को यहां उतारेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, अब गौर करेंगे y के मान को हमको रखना है, तो y का मान क्या है बच्चे, 20 है, y का मान क्या है, 20 है। गौर से आप बने रहेंगे तो 100% आशा करता हूं कि समझ में जरूर आएगा। y का मान क्या है, 20 है, तो y की जगह पर हमको रखना है, तो 3 और y में क्या है, गुणा है, तो जब भी y के यहां आएगा तो 3 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि y का मान क्या है, 20 है। तो यह x
यक्स माइनस 3 गुणते 20 बराबर -10। यक्स माइनस 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बराबर -10। अब गौर कीजिए, अभी मैंने बताया समीकरण का रूल्स क्या होते हैं बच्चे। समीकरण का रूल्स होता है कि चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -10, आइए माइनस से इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा बच्चे, यक्स बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घट जाएगा 50। ओके, अब चलते हैं, जब यक्स और वाई का मान दोनों का निकल जाता है तो हम अपने चलते हैं सवाल की ओर की। सवाल में माना क्या था, यहां पर क्या बोला गया, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो बच्चे हमने माना नूरी की आयु यक्स वर्ष, तो यक्स का मान आपका नूरी का आयु हो जाएगा और सोनू की आयु हमने माना वाई वर्ष, तो वाई का मान जो आया होगा वह सोनू की आयु हो जाएगा। तो बच्चे यहां लिखेंगे नूरी की आयु कितना आया बच्चे, देखिए यक्स आपने माना था तो यक्स का मान 50 आया तो 50 वर्ष हो गया। अच्छा, उसके बाद सोनू का माना था, सोनू की आयु क्या माने थे वाई वर्ष, देखिए वाई वर्ष माने हैं तो वाई का मान कितना है 20 वर्ष हो गया, तो सोनू का उम्र 20 वर्ष हो गया। इस प्रकार बच्चे ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल बन करके रेडी हो गया बच्चे। मैं आशा करता हूं बच्चे कि आपको भली भांति समझ में आता होगा। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर चलते। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग कितना है बच्चे 9 है। गौर करते हैं, यहां पर अंकों का योग 9 है बच्चे, अंकों का योग 9 है। अब यहां पर देखते हैं अंकों का योग 9, एक शर्त यहां पर हो गया। दूसरा शर्त, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना जो संख्या जो प्राप्त होगी 2 अंकों से बनी वो संख्या का 9 गुना होगा। उसके बाद कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर 2 स्टेप है, एक तो संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, दूसरा क्या कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपका बनेगा तो आपको पता होगा कि संख्या में आपको क्या होगा, अभी 2 अंक वाली संख्या होगी तो में इकाई और दहाई 2 चीज होगा। ठीक है, इकाई और दहाई 2 चीज होगा। तो बच्चे चलते हैं, पहले उस संख्या का अंक मानते हैं कि वो संख्या का अंक क्या है। हल, माना संख्या का दहाई अंक x है, संख्या का दहाई अंक मान लिए x। अब चलते हैं इकाई मान लेते हैं, क्योंकि 2 अंक वाली संख्या जब भी स्टार्ट होगी बच्चे तो आपको पता होगा 9 से ज्यादा यानी 10 से प्रारंभ होती है और 99 तक जाती है। 2 अंक वाली संख्या 10 to 99 तक जाएगी। ओके, 10 से 99 ते में इकाई दहाई, में इकाई दहाई आएगा, एक इकाई हो जाएगा एक दहाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले उस संख्या में इकाई और दहाई मानेंगे तब जाकर के मेरी संख्या तैयार होगी। ठीक है जी, और ये पता नहीं कि वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इसलिए हमको मानना है। यहां पर लिखेंगे इकाई अंक क्या हो जाएगा y, इकाई अंक क्या हो जाएगा y, दहाई अंक x हो गया और इकाई अंक क्या हो गया y हो गया। ठीक है, इकाई अंक y है, माना है मैंने दोनों को। जब इकाई और दहाई पता हो गया बच्चे तो आपको संख्या भी पता हो जानी चाहिए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, गौर करेंगे इस बात को। यहां बोला कि दहाई का अंक है तो दहाई में हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, इकाई में क्या करेंगे 1 का गुणा कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका 10 गुणे x प्लस 1 गुणे y। तो संख्या तैयार क्या हुई 10x प्लस y, ये आपकी संख्या तैयार हो गई। 2 अंक वाली संख्या आपका तैयार हो गई। दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का गुणा। तो दहाई वाला अंक क्या था x था, तो x में मैंने 10 का गुणा कर दिया, इकाई वाला अंक y था तो y में 1 का गुणा कर दिया। तो 10 में x का करेंगे 10x, 1 में y का करेंगे 1y या y। ओके जी, अब यहां के बाद हमारा शर्त चालू हो जाता है। पहला शर्त,
पहला शर्त, पहला शर्त में क्या कह रहा है बच्चे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों के करा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक का योग मांग रहा है, अंक एक x है एक y है, तो बच्चे अंकों का योग तो x प्लस y बराबर कितना 9, यही पे एक समीकरण आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, यही पे आपका समीकरण बनकर के रेडी हो गया। बच्चे गौर से एक बार और सुनते हैं, ठीक है जी, देखते हैं। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग बोला है, तो अंक आपने क्या माना, दहाई का अंक माना x, तो यहाँ पर दहाई की जगह पर x रख दिए। इकाई का क्या माना y, तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो x प्लस वाई कितना है बच्चे 9 है, तो दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, और 9 आया भी है, सवाल बोला भी है। अब दूसरी शर्त यहां के बाद चालू होती है। दूसरी शर्त में क्या होता है, गौर करते हैं बात को, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का बोला है, तो संख्या जब भी बोलेगा ना, जब भी संख्या की बात कहेगी तो इसी को आपको नजर दौड़ाना है, 10x प्लस वाई। संख्या का जब बात कहेगा तो इसी को आप फोकस करिएगा, संख्या मेरा कौन सा है 10x प्लस वाई, क्योंकि गौर से आप समझ सकते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो इन दोनों अंकों से कौन सी संख्या बनेगी, इन दोनों अंकों से कौन सी संख्या बनेगी बच्चे। तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या को लाइए 10x प्लस वाई, 9 गुना कह रहा है तो में हम 9 का गुणा कर देंगे, यहां पर इंटू तो खुद लगा हुआ है, केवल 9 जोड़ देंगे, वहां पर 9 रख देंगे, 9 गुना हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है, यहां पर आ जाइए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलटना है, गौर कीजिए, संख्या के अंक को पलटने से, तो संख्या के अंक को पलटिए, यानी अंक पलटने का मतलब दहाई की जगह पर इकाई है, इकाई जगह की जगह पर दहाई, तो यहां से देखिए गौर से, यहां पर देखिए तो बच्चे 10x प्लस वाई है, अंक हमको क्या करना है, पलट देना है। तो अब अंक पलटने का मतलब x कहां आ जाएगा, y के यहां आ जाएगा, y कहां चल जाएगा, x के यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब 10y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब अंक पलटेंगे तो ये y जो क्या हो जाएगा, x के यहां चला जाएगा, और x जो क्या होगा, y के यहां चला जाएगा। ओके बच्चे जी, समझ में आया जी, समझ में आना चाहिए बच्चे। तो यहां पर अंक पलट गए, तो अंक पलट गए बच्चे, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का मतलब गुणा होता है 2 गुना, तो यहां पर हमने 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुना बोला है, और बच्चे दोनों को कर देंगे बराबर। ओके, अब दोनों को मैं हल करेंगे, ये 10 9 90 x हो गया, जोड़ ये क्या हो जाएगा 9 का 9y। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं, 10 दूनी के 20y, जोड़ 2 में x का करेंगे 2x। अब नियम कहता है कि जो एक रंग के होंगे चराचर, उनको एक रंग में घटाना जोड़ना होगा, तो 90x इधर जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा -2x, ये प्लस 9y, ये भी 20 उधर जाएगा, ये भी -20y हो जाएगा, यार का बचा 0 बचा। ओके, अब यहां पर इसके में 90 में 2x को घटा देंगे, 90x में से, और 9y में से और क्या कर देंगे 20y को घटा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका बच्चे 88x, यहां आ जाएगा, देखिए 20 में से 9 को घटाएंगे तो -11y आ जाएगा बराबर 0। अब गौर करते हैं, दोनों में कुछ मिल रहा है, यहां भी देखिए 11 88 होता है, यहां भी, यानी इस समीकरण को छोटा बनाने के लिए हम ये दोनों में से कॉमन कर देंगे। ठीक है, इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा निकल रहा है, तो में 11 निकल रहा है, यहू में 11 निकल रहा है, तो 11 88 होता है, 11 का 11 होता है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हम ले लेंगे 11x, अरे 11 इंटू 8x, अब माइनस हो जाएगा y, क्योंकि दोनों में से 11 बाहर कर दिए। ओके, बराबर 0। अब गौर करते हैं, 11 इस साइड में आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0/11। ठीक है, तो 0 में 11 का जब हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ इक्वेशन नंबर आपका 2 बनकर रेडी हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनकर के रेडी। अब जब इतना ही
थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे बनेगा। बाकी तो आपको विलोपन विधि से पता हो गया है कि विलोपन विधि से किस प्रकार हल किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर मिलाएंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, इन चरों के गुणांक को देखा जाता है। यक्स का गुणांक देखें 1 है, यक्स का गुणांक 8 है। ठीक है, यहां देखते हैं वाई का गुणांक क्या है, 1 है, वाई का गुणांक 1 है। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों का संबंध बन रहा है। दोनों का संबंध बनेगा तो लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 जोड़, देखिए ये एक प्लस एक माइनस है बच्चे, तो जोड़ने पर ही काम बन जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को यहां पर x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 को 8x माइनस वाई बराबर कितना बच्चे 0 लीजिए। जोड़ने पर कहे हैं केवल, तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जब भी होता है घटाने पर होता है। ये एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, देखिए एक प्लस वाई प्लस है, वाई माइनस है, कट गया। ये 8x और 1x जोड़ देंगे तो कितना x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बच्चे, 9 बचेगा। तो यहाँ पर गौर करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 9 बटा में 9, 9 का 9, x बराबर 1 हो गया। ओके बच्चे, x बराबर 1 हो गया। अब चलते हैं x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 1 में क्या रखने पर लिख देंगे, ठीक है, रखने पर। चलिए x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है जी। x का मान क्या है, 1 है, x की जगह पर 1 रख दिए। y क्या, y रख देंगे बराबर 9। बच्चे अब क्या कहता है, नियम कहता है कि चर चर एक ओरी, अचर अचर एक ओरी। ये एक को इधर भेजेंगे, और यहाँ पर देना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस यहाँ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। देखेंगे, गौर करेंगे, x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 8। अब आपको चाहिए क्या, तो संख्या चाहिए, वह संख्या चाहिए, तो वह संख्या यहां पर निकाल दिया गया है बच्चे। संख्या बराबर यहां रख देते हैं, यहां आते हैं। संख्या बराबर 10x प्लस y है। तब बच्चे गौर करेंगे, x और y का मान निकल गया, तो x y का मान को बैठा देंगे यहाँ पर। x का मान क्या है, 1 है, y का मान क्या है, y का मान 8 है, y का मान 8 है। तो 10 का 10 जोड़ 8, तो 10 8 18, ये आपका एक संख्या हो गया। अब इस संख्या को यदि आप पलट दें तो इससे सोच लीजिए कि क्या बनेगा, 8 लंगे हो जाएगा, 1 लंगे हो जाएगा, तो ये संख्या आपका 81 आएगा। क्या आएगा, संख्या के अंकों को यदि पलटते हैं तो वह संख्या क्या बन जाती है, 81 बन जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का तीसरा सवाल बन करके रेडी हो गया बच्चे। ये बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% पूछने वाला क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन को गौर से एक बार दो बार करके आप देख लेंगे जरूर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक जा रही है, और जो खजांची किसको कहता है, जो पैसा देता है, अर्थात कैशियर, कैशियर को बोलती है कि आप 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट मेरे को देना। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करें कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है बच्चे, यानी मीना को 2000 रुपए में 25 नोट मिल रहा है, यानी कुल मुद्रा का जो कुल नोट की मूल्य है वो 2000 रुपए है, लेकिन नोट की संख्या कितना है, 25 है। गौर करेंगे बच्चे, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि सवाल सिंपल नहीं है, उसको सिंपल बनाया गया है। आप भी सिंपल बनाइएगा, सिंपल 100% बनेगा। यहां पर 50 रुपए 100 रुपए की बात कही गई। नोट यानी 50 रुपए की नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या बताना है, तो हम जो चीज पता नहीं है, जो मांगता है सवाल, उसी को मानते हैं। मांगा क्या, 50 रुपया और 100 रुपया। मानिए माना 50 रुपया के नोट की संख्या x है। संख्या माने हैं अभी 100 रुपए के नोट की संख्या y है। ठीक है,
₹50 के नोट की संख्या हो गया x, ₹100 वाले नोट की संख्या हो गया y। अच्छा, अब बच्चे इस संख्या बोल रहा है तो ₹50 वाला मूल्य निकालना होगा, ₹100 वाला मूल्य निकालना होगा। लिखेंगे मूल्य, मूल्य बराबर क्या हो जाएगा ₹50 वाला का, ₹50 वाला नोट। देखेंगे एक ₹50 बच्चे, एक नोट का मूल्य ₹50 है, एक नोट का मूल्य ₹50 है, तो कितने नोट हैं, x नोट हैं। तो हम क्या कर देंगे, x और 50 का दोनों का मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। तब 50 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 85x हो गया, 85x रुपया हो गया। ठीक है जी, यहां पर संख्या था, यहां पर मूल्य हो गया। अब देखते हैं ₹100 वाला क्या हो जाएगा। एक नोट का मूल्य ₹100 है, एक नोट का मूल्य ₹100 और कितने नोट हैं, y नोट हैं, तो y का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है बच्चे, दोनों मिलाकर के इसको ₹2000 हो रहा है, दोनों मिलाकर के इसको ₹2000 हो रहा है। ठीक है, ₹50 और ₹100 नोटों का मूल्य मिलाकर के कितने रुपए हो रहे हैं। पहली शर्त में जाते हैं, पहली शर्त क्या है बच्चे, दोनों मिलाकर के, यानी ₹50 यानी 50x रुपया जोड़ 100y रुपया मिलाकर के दोनों नोट का मूल्य मिलाकर कितना रुपया हुआ, ₹2000 हो गया। ठीक है बच्चे, यहां पर कॉमन कर सकते हैं, कॉमन मैं कर देता हूं क्योंकि यहाँ 50 उभयनिष्ठ है सब में, यहां पर 2y हो जाएगा और यहाँ 2000 हो जाएगा। गौर करेंगे x प्लस 2y बराबर 2000, अब बटा में यहाँ पर गुणा है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का 5, 5 चौके 20। तो बच्चे x प्लस 2y बराबर आपका कितना हो गया 40, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर एरो या OR जरूर लगाइएगा। यहाँ एक पहली शर्त में एक समीकरण का निर्माण हो गया। ठीक है, दूसरी शर्त में गौर करते हैं, मीना को कुल कितने नोट प्राप्त हो रहे हैं, 25 नोट। तो मैंने ₹50 की नोट की संख्या x माना है और ₹100 के नोट की संख्या y माना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना नोट उसे प्राप्त हो रहा है, 25 नोट। ठीक है, तो दूसरी शर्त तो और इजी है। दूसरी शर्त में क्या है बच्चे, तो ये हो गया ₹50 वाले नोट की संख्या x और ₹100 वाले नोट की संख्या y, और दोनों मिला करके उसको कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। बच्चे एक सवाल जितना आप सोचते हैं हार्ड है उतना हार्ड नहीं है, तनिक भी नहीं घबराना है, तनिक भी नहीं घबराना है। यदि मैथ आप पढ़ रहे हैं तो इत्मीनान के साथ पढ़िए और अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ पढ़िए और आत्मविश्वास रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए, ना मैं हाथ लगाऊंगा तो इसको 100% सोल्व ही करूंगा। एक मूड बना करके मैथ पढ़िए और 100% आपको ये समझ में आएगा। जब आप मूड बनाकर किसी काम को करते हैं तो वो काम में आपको सफलता मिलता है। उसी तरह इस मैथ को भी, जितने भी हार्ड सवाल हैं उसको और मूड बनाकर और अट्रैक्टिव मूड में पढ़िए, तब देखिए कि वो मैथ कैसे नहीं आता है। और जिस चीज में आप समय ज्यादा देंगे वो चीज आपको निखार 100% देगा। समीकरण 1 समीकरण 2 में थोड़ा सा मिलान करते हैं। x चर का गुणांक, x चर का गुणांक 1 1 है, लेकिन दोनों प्लस प्लस है, बस बात बन गई। दोनों प्लस प्लस है तो घटाने पर लिखेंगे, देखो माइनस प्लस रहता तो जोड़ने पर लिख देते। लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, ठीक है, समीकरण 1 घटाव 2 से x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2y में से 1y घट जाएगा तो y बचेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 40 में से 25 घट जाएगा, 15 बचेगा। ठीक है, आते हैं यहां अब, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, लिखेंगे y बराबर 15। अब लिखेंगे y के मान को, y के
मान को समीकरण 1 में रखने पर बच्चे, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 लाएंगे, x प्लस 2y बराबर 40। तो आप y का मान क्या रखे हैं, 15 है, y का मान 15 आया है, तो y के मान की जगह पर क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। यहाँ दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, 2 गुणते क्या हो जाएगा, 15 होगा बच्चे, 2 गुणते 15 बराबर 40। गौर करेंगे 15 दूनी की क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 15 और 2 का गुणा करेंगे, 15 दूनी के 30, यार 40 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40। आइए प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x बराबर क्या होगा, 40 में से 30 घटेगा, 10 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, तो बोला गया यहाँ पर 10 रुपए और 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट मिलेंगे। तो आपने माना है 50 रुपए के नोट कितने, तो 50 रुपए के नोट की संख्या यक्स, तो 50 रुपए के नोट की संख्या यक्स माने हैं, तो 50 रुपए वाला कितना हो जाएगा, 10 हो गया। 50 रुपए वाले नोट की संख्या 10 हो गया और 100 रुपए वाले नोट की संख्या वाई। थोड़ा सा गौर करते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 2500 आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। 2500 नहीं बच्चे, 2000। नोट तो जोड़ सकते हैं, 15 और 10 25 आ जाएगा, नोट को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन इसके मूल्य को जोड़ते हैं। तो मान लीजिए कि यक्स बराबर आपका हो गया 10, तो यक्स 50 रुपया वाला नोट है, तो 50 रुपए के अगर 10 नोट रहेंगे तो 500 बनेंगे। 50 रुपए के 10 नोट रहेंगे तो कितने बनेंगे, 500 बनेंगे। अच्छा, और y बराबर आपका 15 आया है, तो 15 जो है 100 रुपए के नोट रहेंगे तो 1500 हो गए, और दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 2000 रुपया आराम से हो गया। और ये नोटिया को जोड़ेंगे, ये तो 15 और 10 कितना होता है, 25। यहाँ पर बोला है कि कुल मिलाकर के 25 नोट हो रहे हैं, तो 25 नोट हो गया, और कुल मूल्य कितना हो रहा है, तो 2000, तो बच्चे 2000 हो गया। इसलिए बच्चे यहाँ पर लिख देंगे 50 रुपए के नोट बराबर 10, 100 रुपए के नोट बराबर 15 है ना बच्चे, y का मान क्या है, 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ये बनकर के चौथा क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको भलीभांति समझ में आया होगा। बच्चे समझ में आया होगा तो बच्चे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नए बच्चे होंगे इस चैनल पे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बच्चे सवाल लॉन्ग है, इसलिए लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको पढ़ करके ही अच्छी तरह समझा देता हूं और बता देता हूं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रत्येक अतिरिक्त नियत किराया यानी फिक्स दिन के लिए जो होता है वो नियत किराया होता है, और फिक्स दिन के बाद जो होता है वो अतिरिक्त किराया होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर नियत किराया है और अतिरिक्त किराया है। तो बताया गया है कि सरिता नाम की कोई लड़की है जो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा कर रही है, जबकि सुशी नाम की जो लड़की है उसी पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप जितना लंबा चौड़ा में दिया है उससे आप तनिक भी विचलित मत होइएगा। एकदम सिंपल में मैं आपको समझा देता हूं। पहले देखिए नियत किराया, तो मैं नियत किराया लिख देता हूं, हल ही डायरेक्ट कर देता हूं बच्चे, डायरेक्ट हल। माना पुस्तक का नियत किराया x रुपया। अच्छा, अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रति दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया मान लेते हैं।
अच्छा, गौर करेंगे, जो इसमें लड़की सरिता है वह पुस्तक को 7 दिन के लिए रख रही है। प्रथम शर्त में आते हैं, पहली शर्त में आते हैं, सरिता नाम की लड़की है 7 दिन तक रख रही है। गौर करेंगे, अब प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया है। ये मैं नहीं, आपका क्वेश्चन बोल रहा है। यदि क्वेश्चन न समझ में आए तो 1 बार 2 बार 3 बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब 100% समझ में आएगा। और आराम से पढ़िए, सोच कर पढ़िए, समझ करके पढ़िए, 100% आपको भी समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कह का रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 7 दिन के लिए तो रख रही है, इनमें से 3 दिन का लिए फिक्स किराया x रुपया है, 3 दिन का फिक्स किराया x रुपया है, और बचा इनमें 4 दिन, तो 4 दिन का किराया। तो अब गौर करना होगा कि उसके लिए अतिरिक्त किराया, यानी 1 दिन का 1 रुपया तो या y रुपया, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। गौर करेंगे इस बात पर, नियत किराया x रुपया है, यानी कि नियत किराया 3 दिन का नियत किराया x रुपया है, तो 3 दिन हमने निकाला 7 दिन में से, तो होकर फिक्स हो गया x रुपया। अब बचा इनमें 4 दिन, तो करा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, यानी 1 दिन के लिए y रुपया दे रही है, तो 4 दिन अतिरिक्त हो रहा है, तो 4 में y का गुणा कर दीजिए, 4y हो जाएगा। और दोनों मिला करके कितना दिया है, तो दोनों मिला करके आपको 27 रुपया अदा किया है, 7 दिन में 27 रुपया अदा किया है। तो बच्चे यहाँ पर जोड़ कर देंगे, आपका समीकरण यहाँ तैयार हो जाएगा। तो लिखेंगे x + 4y, गौर करने वाली चीज है बच्चे कि 7 दिन जो रख रहा है उनमें से 3 दिन के लिए फिक्स किराया x रुपया है, और 4 दिन जो देख रहे हैं 4 दिन के लिए, तो 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया हो गया। यही चीज यहां हम लिखे हैं, और दोनों मिला करके उसको 27 रुपया अदा किया जा रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, यहां समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चे। अब दूसरा शर्त क्या कहा है कि अब दूसरी लड़की है, सुशी नाम की लड़की है, जो 5 दिन के लिए उस पुस्तक को रखी है। तो यहां पर 5 दिन वाला भी समझ लेते हैं। 5 दिन वाला, 5 दिन में से 3 दिन के लिए फिक्स किराया x रुपया। अब 3 दिन के बाद बचा ही कितना, 2 दिन बचा, तो 3 दिन के लिए x रुपया और 2 दिन के लिए फिर कितना, तो 1 दिन के लिए y रुपया दिया जा रहा है, तो 2 दिन के लिए 2y रुपया दिया जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर 5 दिन आ जाएगा। तो दूसरी शर्त यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं। देखने में बड़ लागत है, लेकिन घाव करत गंभीर नहीं। ऐसा कहानी है कि देखने में छोट लागत है, घाव करत गंभीर, लेकिन ये देखने में सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन घाव गंभीर नहीं करत है। इसको बहुत सिंपल में आप बना लीजिएगा, उतना कोई हार्ड नहीं है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर कितने रुपये दिए, 21 रुपये अदा किए। अब आइए, कोई समीकरण नंबर 2 हो गया, इसको विलोपन विधि से ही हल करना है। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 का गुणांक देखते हैं। समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, दोनों का गुणांक सेम है और दोनों जोड़ है, तो लिख देंगे केवल घटाने पर। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। घटाने के लिए बच्चे चिन्ह परिवर्तन होता है, यहां पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4y में से 2y घट जाएगा, 2y बच जाएगा, 27 में से 21 घट जाएगा, 6 बच जाएगा, और y बराबर 6/2 हो जाएगा, और कट जाएगा 3 बार में, y बराबर 3। y बराबर 3 आ गया बच्चे। अब y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। देखेंगे y का मान समीकरण 1 में, ओके, यहाँ पर x + 2y बराबर 21, तो
यहाँ पर रखेंगे यक्स, अब प्लस 2 गुणते क्या हो जाएगा, y का मान 3 है बराबर 21। यहाँ पर लेंगे ऐसे यक्स, यक्स प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 21, तो यक्स बराबर हो जाएगा 21 माइनस 6, यक्स बराबर हो जाएगा आपका घटाएंगे तो 15। ओके, यहाँ पर 15 आ गया। और यहाँ पर क्या है बच्चे, y का मान 3 है और x का मान 15 हो गया। इस प्रकार बच्चे आपका क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चे नियत किराया आप x माने हैं, तो नियत किराया उसका आपका हो गया, नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 3 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों का पांचों सवाल बनकर रेडी हो गया बच्चे। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और बच्चे समझ में आया होगा तो कमेंट में भी जवाब जरूर देंगे कि सर मेरे को समझ में आ गया बच्चे। थैंक यू बच्चे।